नाज़रीन को चैनल पर खुशामदीद। आज हम जो है मश्क नंबर 8.8 के सवालात हल करेंगे। और सवाल क्या है, फैक्टराइज़ करना है, तजज़ी करना। और इसके लिए हमें जो है 2 रकमी और 3 रकमी सवालात दिए गए हैं। तो हम इसको जो है हल करेंगे मुश्तरक निकालने के ज़रिए से या कॉमन फैक्टर के ज़रिए से। तो मुश्तरक अज्ज़ाए ज़रबी के ज़रिए हम इसको हल करते हैं। तो देखिए, पहला सवाल है, इसके अंदर 2 रकमें दी गई हैं। तो इसके तजज़ी करने का तरीक़ा बहुत आसान है। सबसे पहले देखेंगे मुश्तरक क्या है, दोनों में है क्या चीज़। और बुनियादी तौर पर हर रकम के अंदर देखें दो तरह की है, एक तो अदद है, उसके बाद अल्फ़ाबेट है, अदद और अल्फ़ाबेट। तो सबसे पहले तो अदद को देख लेंगे कि अदद में क्या है। तो अदद में हम देखते हैं 5 का अदद है और 15 का अदद है। दोनों जो है 5 के टेबल से हल हो जाते हैं। तो 5 के टेबल को हम क्या कर देंगे, मुश्तरक निकाल लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। 5 कॉमन हो गया। अब देखेंगे अल्फ़ाबेट में कौन सा ऐसा अदद है या ऐसा कोई अल्फ़ाबेट है जो दोनों में आया हुआ है। तो देखते हैं कि ए जो है दोनों में आया हुआ है, तो ए को भी हम कॉमन निकाल लेते हैं। अब इसके अलावा और कोई कॉमन नहीं है, दोनों में ऐसा अदद या ऐसा अल्फ़ाबेट नहीं है जो दोनों में आया हुआ, तो हम जो है ब्रैकेट बना लेंगे और जो कुछ बच जाएगा उसको हम ब्रैकेट के अंदर उतार लेंगे। 5 ए को तो हमने निकाल लिया था, तो ए की भी पावर क्या थी, 2। तो एक ए हमने निकाल लिया, तो एक ए बच गया। एक्स ये भी बच गया क्योंकि एक्स जो है एक ही था, कॉमन नहीं था। इसी तरीके से यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 15 आ जाए। 5 को किस तरफ देंगे, 15 आ जाए 3 से, तो 5 दिया 15। और ए को तो हमने कॉमन निकाल लिया था, लिहाजा हमारे पास बचेगा क्या, ax-3। और यही क्या होगा, आंसर होगा। दूसरा सवाल देखते हैं कि दूसरे सवाल के अंदर, दूसरा सवाल है, इसके अंदर 3 रकमें हमारे पास। तीनों रकमों के अंदर हमें ये देखना है कि मुश्तरक क्या है, कॉमन क्या निकल सकता है। तो सबसे पहली बात तो ये कि तीनों में m मौजूद है, तो m तो कॉमन निकल गया। लेकिन m के ऊपर पावर भी है, इसमें 4 की पावर है, इसमें 3 की पावर है, इसमें 2 की पावर है। तो सबसे छोटी पावर हो क्या, 2 है। तो m की पावर 2 जो है इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है। तो m की पावर 2 जो है ये क्या निकलेगा, कॉमन निकलेगा। तो अब जितने पावर रह जाएंगे उस हिसाब से हम ये उतारते चले आएंगे। तो m की पावर 2 को हमने मुश्तरक निकाला था, तो 2 बच गए, तो लिहाजा m स्क्वायर हो जाएगा। माइनस यहाँ से हमने m स्क्वायर को निकाला था, तो कितने m रह गए, 1 m रह गया। यहाँ पे हमने m स्क्वायर को कॉमन निकाल लिया था, तो क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, तो 1 लिख देंगे। m स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, m स्क्वायर आ जाएगा। और यही क्या होगा, हमारा जवाब होगा। इसी तरीके से ये तीसरा सवाल है। देखिए, तीसरे सवाल के अंदर हम देखते हैं कि अल्फ़ाबेट के साथ जो अदद दिया हुआ है 7, 14 और 7, इसके अंदर कौन सा जो है कॉमन निकल सकता है, कौन सा अदद मुश्तरक निकल सकता है। तो हम देखते हैं 7 का अदद मुश्तरक निकल सकता है। 7 का टेबल से जो है तीनों हल होने वाले हैं, तो लिहाजा 7 को हमने मुश्तरक निकाला। उसके बाद अल्फ़ाबेट दोनों में है, इसमें नहीं है, तो लिहाजा अल्फ़ाबेट तो कॉमन नहीं निकल सकता, सिर्फ 7 ही कॉमन निकल सकता है। तो A3 बच गया यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर। और क्या बच गया, 7 दूनी 14, 7 को 2 से ज़रब देंगे, 14 आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से ए स्क्वायर अपनी जगह। अब यहाँ पे 7 तो हमने कॉमन निकाल लिया था, 7 को किस तरफ दें कि 7 आ जाए, 7 1 जा 7, 7 एकम 7, तो यहाँ पे हम जो है 1 लिख देंगे और यही क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा। इसी तरीके से चौथा सवाल देखते हैं। चौथे सवाल के अंदर देखें mx, तीनों में मौजूद है mx, तो लिहाजा mx तो क्या हो जाएगा, कॉमन निकल जाएगा। लेकिन अब पावर का मसला है, पावर जो है m और x को हम पावर के हिसाब से देखेंगे। एक m तो तीनों में मौजूद था, ठीक है, और x भी जो है तीनों में मौजूद था। अब यहाँ x कितने थे, 2 थे, तो एक x बच गया। यहाँ पे m स्क्वायर 2 दफ़ा था, एक दफ़ा तो हमने निकाल लिया था, एक दफ़ा क्या हो गया, बच गया। और x तो एक ही था जो हमने निकाल लिया, और यहाँ पे पूरा जो है एक ही है, एक ही था और एक ही हमने निकाला है। तो लिहाजा हम ऐसा अदद लिखेंगे, x से मल्टीप्लाई करें तो mx आ जाए, तो mx 1 जा mx, और ये क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा। इसी तरीके से पांचवा सवाल देखते हैं। देखिए, पांचवें सवाल के अंदर क्या मुश्तरक निकलता है, 13 है, 2 है और 39 है। तो इसमें कौन सा अदद जो है मुश्तरक निकल सकता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है सवाए n के और कोई भी मुश्तरक नहीं निकल रहा। 13 और 2 39 कोई ऐसा पहाड़ा नहीं है कि जिससे इन आदात को हल कर सकें, लिहाजा n तो क्या हो गया, मुश्तरक निकल गया। अब n मुश्तरक निकला तो जो बचेगा उसको हम अंदर लिख देंगे, 13 बच गया, ठीक है। और यहाँ पे जो है 2 बाकी बचा, और n जो है हमने एक निकाल लिया था, तो n स्क्वायर बच गया।
और यहाँ पे 39 बच गया, और यहाँ n जो है हमने एक दफ़ा निकाला था तो n 4 रह गया। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा। छठा सवाल देखते हैं। देखिए छठे सवाल के अंदर ए बी सी तीनों में आया हुआ है, तीनों में कॉमन है, तीनों में मुश्तरक है, तो लिहाजा ए बी सी तो हमने क्या कर लिया, मुश्तरक निकाल लिया। ए कितने थे, यहाँ पे ए 2 थे तो ए को ए बच गया, ए को उतार लेंगे। यहाँ पे बी 2 थे तो एक बी बच गया, यहाँ पे सी 2 थे तो एक सी बच गया, और ये हमारा जवाब हो गया। तो सवाल देखते हैं। देखिए 7वें सवाल के अंदर सबसे पहले तो हमें ये देखना है, ये सवाल थोड़ा सा मुख्तलिफ है बाकी सवालात से। इसके अंदर रकमें कितनी हैं कुल, यहाँ पे इस सवाल के अंदर दरअसल 2 रकमें दी गई हैं, 3a b प्लस सी ये एक रकम है, प्लस 6d उसके बाद ब्रैकेट b प्लस सी ये दूसरी रकम है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ अदद को देखते हैं कि अदद क्या मुश्तरक निकलता है। तो 3 का अदद है और यहाँ क्या है 6 का अदद है। तो 3 और 6 को हम 3 के पहाड़े से हल कर सकते हैं, 3 के टेबल से। तो सबसे पहले हम 3 को जो है कॉमन निकाल लेंगे। 3 को कॉमन निकाला, दरमियाना ब्रैकेट बनाया और बाकी को हम ऐसे ही उतार लेंगे, a बच गया और b प्लस सी, ठीक है, उसको ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब यहाँ प्लस लगाने के बाद 3 को किस से मल्टीप्लाई करके 6 आ जाए, तो 3 दूनी 6, क्योंकि हम असल में कॉमन इसी का निकाल रहे हैं। तो 3 का टेबल निकाला था, 3 दूनी 6, डी यहाँ पे बच गया और क्या बच गया b प्लस सी, और यहाँ हमने ब्रैकेट बंद कर दिया। इस तरीके से सबसे पहले तो हम 3 का जो है कॉमन निकाल लेंगे। देखिए हमने इसलिए एक ब्रैकेट का इजाफा किया कि हमने सिर्फ 3 का कॉमन निकाला, अभी इसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया है। अब उसके बाद अब 3 को ऐसे ही बाहर रखना है। अब हम जो है जो आप देखेंगे इसके अंदर कॉमन क्या है, इसके अंदर कॉमन जो है बी सी है, तो b प्लस सी को उतार दिया, दूसरे ब्रैकेट में जो बच जाएगा उसको उतार देंगे, बचा क्या a प्लस 2d, और यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। 8वां सवाल देखते हैं। देखिए 8वें सवाल के अंदर हमें क्या मुश्तरक नज़र आ रहा है। देखिए 3 रकमें हैं, ये एक 3 रकमी सवाल है, यहाँ तक एक रकम, यहाँ तक दूसरी, यहाँ तक 3 रकमी सवाल है। और मुश्तरक क्या नज़र आ रहा है, a प्लस b तीनों रकमों में नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले तो हमने क्या करना है, a प्लस b को उतार लेना है, a प्लस b उतार लिया। अब जो है बाकी, लेकिन फ़र्क क्या है, a प्लस b तो है यहाँ पे a प्लस बी, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर भी लगा हुआ है। देखिए इसके अंदर स्क्वायर भी लगा हुआ है, जब स्क्वायर लगा हुआ है तो इस एक जो है a प्लस बी एक दफ़ा तो हमने मुश्तरक निकाल लिया, एक दफ़ा बचेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक दरमियाना ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, और उसके बाद जो कुछ बच जाएगा उसको हम इसके अंदर उतारते रहेंगे, बाकी को हम ऐसे ही उतार लेंगे। a प्लस बी को हमने निकाला तो एक्स वाई प्लस वाई, उसके बाद प्लस वाई के बाद देखिए ये 2 दफ़ा था ना, एक दफ़ा तो हमने उतार लिया था, एक दफ़ा बचेगा ये, तो a प्लस बी एक दफ़ा हमने उतार लिया, प्लस एक्स, उसके बाद देखिए हम ब्रैकेट को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। अब हमने इसको भी हल करना है, इसको हल करना है, इसको तो हमने ऐसे ही उतारना है, a प्लस बी, ठीक है। अब जो है हम जो दूसरे ब्रैकेट के अंदर इसको हल कर लेंगे पूरा, एक्स वाई प्लस वाई को जो है ए के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ए वाई आ जाएगा। याद रखें तरतीब हमेशा सीधी आती है, ए के हिसाब से, जो अल्फ़ाबेट के हिसाब से आती है। तो ए को वाई को ए से मल्टीप्लाई किया तो ए वाई आ गया, और प्लस प्लस प्लस, ठीक है, वाई को बी से मल्टीप्लाई किया तो बी वाई आ गया, प्लस एक्स आ गया। उसके बाद ये जो है ब्रैकेट बंद हो गई, और यही हमारा आंसर है। सवाल देखते हैं। देखें 9वें सवाल में हमें 3 रकमें दी गई हैं और हर रकम के अंदर मुश्तरक क्या है, देखें एक्स माइनस वाई तीनों के अंदर हमें दिखाई दे रहा है। तो एक्स माइनस वाई को हम जो है कॉमन निकाल लेते हैं, एक्स माइनस वाई कॉमन निकल गया। अब जो है लेकिन एक्स माइनस वाई में पिछले सवाल की तरह देखिए एक जगह पर स्क्वायर आया हुआ है, बाकी में कहीं भी स्क्वायर नहीं है, यहाँ स्क्वायर है। तो जो स्क्वायर आ जाए तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, दरमियानी ब्रैकेट बना लेंगे। दरमियानी ब्रैकेट बनाएंगे, बाकी को हम उतारना शुरू कर देंगे, 4LM, उसके बाद 8MN ब्रैकेट में, चूँकि ये 2 था, एक दफ़ा निकला है तो एक दफ़ा बचेगा, एक्स माइनस वाई, उसके बाद 12NL, उसके बाद हम ब्रैकेट को बंद कर देंगे। अब जो है इसको हम मज़ीद हल करते हैं, एक्स माइनस वाई ऐसे ही उतरेगा, और यहाँ पे हम इसको हल करते हैं 4LM, ये भी ऐसे ही उतरेगा। अब जो है ये देखें प्लस प्लस प्लस, 8 को
8 एम एन को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 8 एम एन एक्स। एक्स जो है सबसे आखिर में आता है इसलिए आखिर में आएगा। उसके बाद देखिए प्लस माइनस माइनस, और y की वैल्यू 1 है तो 8 एकम 8 आ जाएगा, और एम एन वाई प्लस 12 एन एल, ब्रैकेट बंद हो जाएगा और यही क्या होगा, आंसर होगा। देखिए इसके अंदर भी 3 रकमें दी गई हैं, और अब कॉमन क्या है देखते हैं। तीनों में कॉमन हमें दिखाई दे रहा है पी स्क्वायर माइनस क्यू होल स्क्वायर। सब में देखिए यही पी स्क्वायर माइनस क्यू होल स्क्वायर दिए हुए तीनों में, और बिल्कुल ये सेम है। तो हम जो है इसको क्या कर लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे, मुश्तरक निकाल लेंगे। मुश्तरक हमारे पास क्या निकला, पी स्क्वायर माइनस क्यू होल स्क्वायर। ठीक है, ये निकल गया। अब जो है दूसरे ब्रैकेट के अंदर हम उसी को उतार लेंगे जो बच जाएगा। तो बचा हमारे पास क्या, पी क्यू बच गया, प्लस पी आर बच गया, और प्लस क्यू आर बच गया, और यही क्या है, हमारा आंसर है।